मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। नियोजित शिक्षक को एनपीएस का भी लाभ नहीं मिल रहा है, यूपीएस में कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि नियोजित शिक्षक अभी राजकर्मी बने नहीं हैं। और जब राजकर्मी बनेंगे उस हालात में उनकी लेंथ ऑफ सर्विस अगर 10 साल से कम है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और सरकार सेवानिवृत्तता का लाभ दे नहीं रही है। आप ज्वाइन किए हैं 2006 में, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 2024 में, और आपकी सर्विस बचेगी 6 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? तो अच्छी खबर ये है कि जब तक ये हमारे माननीय सांसद और विधायक अब ये जब तक प्रताड़ित नहीं होंगे तब तक इन्हें समझ में नहीं आएगा। एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है। उस याचिका में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि सांसद महोदय, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा या विधान परिषद, और अब तो सुनने में आया है मेरी जानकारी में कि अब मुखिया, वार्ड के जो प्रखंड प्रमुख वगैरह होते हैं उनको भी शायद सरकार कोई पेंशन दे रही है। ये मेरी जानकारी में वैसे है नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सरकार उन्हें भी कुछ दे रही है। अब आप बताइए कि जो आदमी 30 साल 40 साल नियोजित शिक्षक रह करके कार्य किया हो, और ये लोग 5 साल के लिए अगर ये लोग राज्यसभा सदस्य बन गए तो वहाँ से भी उनको पेंशन, लोकसभा वही व्यक्ति सदस्य बन गया वहाँ से पेंशन, अगर पूर्व में ये विधानसभा में थे वहाँ से पेंशन, अगर पूर्व में विधान परिषद के सदस्य थे वहाँ से पेंशन। मजाक बन गया है। एक राजनीतिक व्यक्ति जो कहा जाता है कि समाज के लिए, समाज की सेवा करने के लिए है, ये कोई नौकरी नहीं है, और आप 4-4 जगह से पेंशन उठा रहे हैं। और वो भी कौन? ओपीएस, पुराना वाला पेंशन। तो आपको ये अधिकार है कि आप 4 जगह से पेंशन उठा लीजिए। बहुत सारे सांसद 2 जगह से उठा रहे हैं, कोई 3 जगह से उठा रहे हैं, ये नॉलेज में है। और नियोजित शिक्षकों के लिए एक झुंझुना थमा दिए हैं, मजाक बन के रह गए हैं। जितना प्रताड़ित कर सकते हैं प्रताड़ित कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। नियोजित शिक्षक समय की जो अभी रूपरेखा है ना, उसको सब समझ रहे हैं। अभी आपका सितारा बुलंद है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन जब नियोजित शिक्षकों का भी सितारा बुलंद होगा, निश्चित तौर पर हर चीज का हिसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने जनहित याचिका दायर की है उन्हें बहुत बहुत बधाई। बंद होनी चाहिए। क्यों इतना पेंशन लेंगे? एक तो वेतन अनाप शनाप जब मर्जी तब बढ़ा लिए, और सब पार्टी के लोग एक हो जाते हैं। आज तक नहीं सुना कि वेतन बढ़ाने में या पेंशन को बढ़ोतरी करने में कभी किसी पार्टी ने विरोध किया हो। उस समय सब एक हो जाते हैं, और शिक्षकों के लिए हाय तौबा मनाते हैं। खैर, ये बंद होनी चाहिए और अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। मित्रों, बिहार में नदियां उफान पर हैं। लगभग 350 स्कूल बंद हैं। पटना में 76 स्कूल बंद है, बेगूसराय में 149 और 125 स्कूल, भोजपुर में 149 और बेगूसराय में 125। प्यारे मित्रों, उफान इतना तेज है, सरकार के कोई जवाबदेही तो खैर हो ही नहीं सकती। गंगा किनारे आपको जाना है, उस पर कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। सरकार यही कर दी है कि स्कूल को बंद कर दी है 21 तक, यही बहुत बड़ी बात है। फिर बढ़ेगी, क्योंकि उफान में कोई कमी हो नहीं रही है। तो हम इतना ही स्वागत करेंगे कि उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया है, ये अच्छी पहल है। मेरे प्यारे मित्रों, अब स्कूल की भी रैंकिंग होगी। वर्ष में 2 बार रैंकिंग होगी। रैंकिंग होगी शिक्षण और अधिगम, संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण,
सह शैक्षणिक गतिविधियां, इन सब के लिए नंबर भी बता दिया गया है। 100 अंक का होगा, 85 से 100 अंक अगर मिलेंगे A+ यानी 5 सितारा, 85 से 84 तक A ग्रेड 4 सितारा, 50 से 74 तक B ग्रेड 3 सितारा, 25 से 49 तक C ग्रेड 2 सितारा और 0 से 24 तक D ग्रेड 1 सितारा, ये आपको मिलेगा। अब स्कूलों में स्पर्धा होगी, निश्चित है, होनी भी चाहिए। प्रधानाध्यापक भी चाहेंगे कि मेरे स्कूल का रैंकिंग अच्छा हो। गांव के लोग, शहरी क्षेत्र में जहां है वहां के लोग निश्चित तौर पर चाहेंगे कि हमारे स्कूल का रैंकिंग अच्छा हो, और होना भी चाहिए। शिक्षक भी समय पर तो जा ही रहे हैं, समय से घर वापस आ रहे हैं, ये कोई बोलने की बात भी अब नहीं रह गई। स्कूलों के ग्रेडिंग से निश्चित तौर पर एक सम्मान बढ़ेगा, उस एरिया का भी सम्मान बढ़ेगा, उस विद्यालय का भी बढ़ेगा, होना भी चाहिए। अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं आप देख रहे हैं ना, शिक्षक 8:40 में स्कूल पहुंच रहे हैं, 10 बजे से क्लास है, 3 बजे परीक्षा समाप्त हो जाती है, बच्चे घर वापस हो जाते हैं, फिर भी शिक्षक स्कूल में बैठे हुए हैं। वो भी अपने स्कूल में नहीं, बगल के स्कूल में, कोई 3 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां वे लोग बैठ करके समय काट रहे हैं। मैं बार बार सरकार से निवेदन कर रहा हूं, खासकर शिक्षा विभाग से, कि जब 3 बजे समाप्त हो जाती है तो कॉपी उपी ढंग से रखने उखने में जो समय लगे, अगर समय पूर्व छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो भी अपने मानसिक स्थिति को ठीक रख सके और घर जाकर अपने आप को तंदुरुस्त कर सके। जरूरी भी है, क्योंकि इसके बाद तुरंत कॉपी की जांच होगी, उस जांच में भी शिक्षक लगेंगे और फिर उसके बाद पूजा तो है ही, पूजा की छुट्टी तो बहुत सारी काट ली गई है। खैर, जो भी मिला है उसी में वो काम चलाएंगे और फिर स्कूल खुलेगा, स्कूल में लग जाएंगे। इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से खास कर निवेदन है, मंत्री महोदय अब तो बोलने लगे हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि अब उनकी आवाज सुनने को मिलती है, उनसे भी आग्रह है कि सर कुछ कीजिए, ताकि शिक्षकों को परीक्षा के बाद अगर जल्द 1 घंटा पहले घर आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और है ही कितने दिन परीक्षा, 2 दिन तो बीत गया। खैर, मुझे उम्मीद है अंत तक शायद सरकार कोई रास्ता निकाले, तब तक तो कॉपी जांचने का ही आदेश हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।